तो नमस्कार। मेरा नाम PS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं रोज टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ और हमारा उद्देश्य एक ही है कि किसी भी तरह से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ सकें या पढ़ना सीख जाएं। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना एक लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत शानदार सोर्स है, क्योंकि उससे हमारे को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, बहुत सारे टॉपिक्स की जानकारी मिल जाती है, थोड़ा बहुत हम इंग्लिश लैंग्वेज के टच में आ जाते हैं और एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, जबकि अदर किसी चीज से ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होता है इंग्लिश भाषा सीखने के लिए। तो इसीलिए हम टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल रोज लेके आते हैं। आज का अखबार हमने लिया है और आज के अखबार की जो मेन हेडिंग है, जो थोड़े से मोटे अक्षरों में लिखी होती है, वो मेन पृष्ठ के ऊपर मेन हेडिंग है, मेन आज की खबर है, वो है 170+ टॉप एकेडमिशियंस यूनाइट का मतलब होता है इकट्ठा हो जाते हैं अगेंस्ट ट्रम्प्स ओवररीच। यानी 170+ का मतलब 170 से ज्यादा टॉप एकेडमिशियंस, एकेडमिक का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो टॉप की हैं, यूनाइट यानी एक हो गई अगेंस्ट ट्रम्प्स ओवररीच। ओवररीच का मतलब होता है पहुंचना। ट्रंप ने जो पहुंच थी उससे 170 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इकट्ठे हो गए और ट्रंप के अगेंस्ट में हो गए। अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ। उसने एक अध्यादेश जारी किया था कि हम स्टूडेंट्स को बाहर निकालेंगे, ये परमानेंट रेजिडेंट नहीं है यहाँ के, इसलिए तो सारे इंस्टीट्यूशन और उनके स्टूडेंट्स एक हो गए हैं कि ऐसे नहीं चल सकता। तो ये तो होगी मेन खबर आज की। अब हम लेते हैं आज का टॉपिक जो कि हमारे को हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में हमारी पूरी मदद कर रहा है ये टॉपिक। क्योंकि इस टॉपिक की खासियत है, एक तो आध्यात्मिक टॉपिक है, हिंदी भाषी लोग इस टॉपिक के बारे में काफी कुछ पहले से ही जानते हैं और थोड़ा सा हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है ये टॉपिक। आध्यात्मिक टॉपिक है तो हमारी उन्नति से रिलेटेड भी है, तो हम काफी कुछ इसके बारे में जानते हैं। थोड़ा बहुत हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, 2-4-5 वर्ड सीख लेंगे, बस काम हो गया हमारा इतनी देर में। तो इंग्लिश भाषा सीखने के लिए ये सबसे बेस्ट सोर्स है और इसकी अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो फिर कहना ही क्या, फिर तो इंग्लिश भाषा हमसे दूर रह ही नहीं सकती। अगर हम इंग्लिश भाषा को सीखना चाहेंगे, हमको कई वर्ष लग जाएंगे और इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी डेप्थ, इसकी ग्रामर, इसकी स्टडी बहुत यूं कह सकते हैं कि इसकी अनसर्टेन है, अनिश्चित है कि हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। इससे सबसे बेस्ट सोर्स है इंग्लिश एनवायरनमेंट में आ जाना। जैसे हमारे हिंदी का एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ अवेलेबल है, ऐसे ही हम थोड़ा सा इंग्लिश का एनवायरनमेंट हमारे आसपास क्रिएट कर दें, हम इंग्लिश बोलना शुरू कर जाएंगे, इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे, इंग्लिश के प्रत्येक सेंटेंस का मीनिंग हम समझ जाएंगे और बोल भी सकेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस जरूरी है। तो आज इस टॉपिक को हम लेते हैं। आज के टॉपिक की हेडलाइन है कोर वैल्यूज। कोर वैल्यू क्या होती है? जो इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है उसको कोर वैल्यू कह सकते हो आप। कोर वैल्यू हमारी हेल्प करती है किस काम में? अचीविंग एक्सीलेंस में काम करती है। यानी होशियार होने में कोर वैल्यू बड़ी काम की चीज है। अब ये किसी चैप्टर लिखने वाला कोई महात्मा ज्ञानी आदमी ही हो सकता है, ऐसी बात कोई सड़क छाप आदमी नहीं बता सकता। ये टॉपिक लिखने वाली हैं कौन? दादी रत्ना मोहिनी। अब दादी रत्ना मोहिनी कौन है? एक झलक देख लीजिए सिर्फ। ये हैं दादी रत्ना मोहिनी और ये 100 ईयर्स की हो चुकी हैं।
लेकिन 8 अप्रैल को इनका देहांत हो गया है। 100 साल की होकर के ये खत्म हुई हैं और ब्रह्मा कुमारी की ये टॉप की लीडर है, जिन्होंने पूरे संसार में ये इंस्टीट्यूशन का प्रभुत्व जमा रखा है। तो इनका टॉपिक है। इनका टॉपिक आसान टॉपिक तो नहीं हो सकता, जनरल टॉपिक भी नहीं हो सकता, डेफिनेटली हमारी आध्यात्मिक उन्नति, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए होगा। तो इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है, यहां से पढ़ना शुरू कर देंगे। फर्स्ट पैराग्राफ ये कह रही हैं कि क्वालिटी ऑफ आवर वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस का मतलब होता है हमारे शरीर में जो कंपन होता है, दैट इज वाइब्रेशंस। डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ आवर थॉट्स। थॉट्स यानी विचार, ये हमारे विचारों पे डिपेंड करता है, एंड फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ता हूं, तोड़ करके उसका मीनिंग बताता हूं, ताकि हम इजीली उसको सेंटेंस का मीनिंग समझ सकें और हमारा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। एक ही मकसद है सिर्फ। वी क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स। क्रिएट का मतलब पैदा करना। हम करते हैं थाउजेंड ऑफ थॉट्स, हमारे दिमाग में बहुत विचार आते हैं इन ए डे, एक दिन के अंदर। एंड वेरी थॉट कैरीज एवरी, प्रत्येक थॉट कैरीज, प्रत्येक थॉट ले जाता है ए फीलिंग विद इट। उसकी प्रत्येक विचार की अलग अलग फीलिंग होती है। सम ऑफ दीज थॉट्स, इन विचारों में से कुछ एक, एंड फीलिंग्स, और कुछ एक फीलिंग्स आर ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, प्योर है, एंड पॉजिटिव है। वाइल अदर्स, कुछ उनमें से जो होते हैं आर इम्प्योर, वो अनप्योर, गंदगी है, एंड नेगेटिव है। सेंटेंस खत्म हो गया। ऑल दीज ट्रेवल, जो ये यात्रा जो हम करते हैं, एंड टच अदर सोल्स, और जो दूसरे आदमी की आत्मा के संपर्क में जो हम आते हैं, एंड फिजिकल नेचर के जो संपर्क में आते हैं, आगे बताया है। हेंस, इसलिए द क्वालिटी ऑफ आवर थॉट वाइब्रेशंस, जो हमारे विचारों के अंदर जो वाइब्रेशन पैदा होते हैं, फीलिंग्स पैदा होती हैं, या बिलीफ सिस्टम और एटीट्यूड जो पैदा होता है, होल्ड्स द की टू बेटर और बेटर आवर लाइफ्स। ये हमारी जिंदगी को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। की पॉइंट्स यानी चाबी, रिलेशंस, सोसाइटीज, नेचर एंड एनवायरमेंट। मैं आपसे एनवायरमेंट की ही बात कर रहा था। इंग्लिश का हम एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, सोशल एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, स्टडी का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। आवर डेली लाइफ, जो हमारी रोज की जो जिंदगी है, गिव्स, देती है, हमें क्या देती है? अस मैनी चॉइसेज, हमको बहुत सारी चॉइस देती है जिंदगी। ऑफ व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, एंड हाउ टू डू, कैसे करना चाहिए। इट टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, ये हमारी योग्यता के अनुसार है कि हमारी कितनी एबिलिटी है। द डिसीजंस, जो ये डिसीजंस हम लेते हैं, वी मेक, जो हम लेते हैं, इन ईच ऑफ देम, प्रत्येक डिसीजंस जो हम लेते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है आवर वैल्यूज, वो हमारी वैल्यूज को बताता है। रिफ्लेक्ट का मतलब टकरा के जाना। Whatever it is, ये चाहे कुछ भी हो, आवर केयर, हमारी केयर हो सकती है, पेशेंस हो सकती है, सिंसियरिटी हो सकती है, और ग्रेटिट्यूड हो सकता है। वैल्यूज ऑलवेज गिव डायरेक्शंस, जो वैल्यू होती है ना, ये हमको डायरेक्शंस देती हैं, एंड एड मीनिंग, और उसमें कुछ मीनिंग जोड़ देती है टू लाइफ, हमारी जिंदगी में। इफ आवर थॉट्स, अगर हमारे जो विचार हैं या जो शब्द हैं, एंड बिहेवियर्स हैं, बिहेवियर जो हमारा स्वभाव है, आर इन लाइन, ये एक लाइन में रहते हैं विद आवर वैल्यूज, हमारी वैल्यूज के साथ में, यानी हमारी सोचने की जो क्षमता है उसी को वैल्यू बताया गया है। वी फील, हम फील करते हैं कंफर्टेबल हमारी वैल्यू से,
बट इफ वी कंप्रोमाइज, लेकिन अगर हमने इस वैल्यू से अगर कंप्रोमाइज कर लिया, डेविएट का मतलब विचलित हो जाना, तो हम अलग हो जाएंगे और गिव अप वैल्यूज, और उन वैल्यूज को हम छोड़ देंगे, वी रिग्रेट इट। तो इससे क्या होगा कि हम पछताएंगे। रिग्रेट का मतलब अफसोस होगा हमको, इट सूनर और लेटर, पहले और बाद में अगर हम पछताएंगे, अगर हम वैल्यूज को छोड़ देंगे, तो इसका मतलब हमारे विचारों की वैल्यू बड़ी तगड़ी वैल्यू है। यू क्रिएट ए कंपास, कंपास का मतलब होता है चुंबक, तुम एक चुंबक पैदा करते हो ऑफ वैल्यूज एंड यूज इट, और इसको काम में लेते हो टू गाइड योर चॉइसेस, आप अपनी चॉइसेस को गाइड करने में, अपनी वैल्यूज को एंड डिसीजंस को गाइड करती है ये वैल्यूज। बट एज यू सेट आउट का मतलब जैसे ही तुम इसको साइड में रख देते हो, इनटू द वर्ल्ड, संसार में, यू नोटिस, तो तुम्हें नोटिस मालूम चलेगा कि पीपल अराउंड यू, जितने भी लोग तुम्हारे आगे पीछे हैं, आर कंप्रोमाइजिंग देयर वैल्यूज, वो अपनी वैल्यूज से कंप्रोमाइज करने लगेंगे। तो साइड में नहीं रखना है इसको। एट दोज मोमेंट, उस मोमेंट का मतलब होता है उस समय। डू यू गेट टेम्पटेड, टेम्पटेड का मतलब होता है लालच करना, तो उस समय क्या तुम लालचा जाओगे? टू ड्रॉप योर्स, आप अपने आप को ड्रॉप करने में या गिर जाओगे, या तुम उसकी वैल्यू को नहीं संभाल पाओगे। इसलिए वैल्यू अपनी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू क्या है? हमारे थॉट्स, हमारे विचार ही हमारी वैल्यू है। वैल्यूज आर आवर स्ट्रेंथ, वैल्यूज ही हमारी ताकत है। इवन इफ नो बॉडी इज यूजिंग देम, अगर कोई अपने विचारों की वैल्यू को काम में नहीं लेता है, एंड इवन इफ दोज बिलीव, या वो लोग विश्वास करते हैं कि दीज डोंट वर्क, ये वैल्यू काम नहीं करती है, वी शुड नॉट गिव अप, तो हमें छोड़नी नहीं चाहिए उन वैल्यूज को, यानी अपनी इंपॉर्टेंस बना के रखनी चाहिए। लिविंग वैल्यूज, लिविंग यानी जो हमारी जीवित रहने की जो वैल्यूज हैं, कंसिस्टेंटली, लगातार, स्ट्रेंथन द स्पेक्ट्रम, हमको मजबूत करती है। स्पेक्ट्रम का मतलब जिसमें बहुत सारी किरणें होती हैं उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें अंदर बहुत ताकत होती है। ऑफ आवर प्रिंसिपल्स, हमारे सिद्धांतों की ताकत। होल्डिंग ऑन यानी पकड़ के रखना, टू दीज कोर वैल्यूज, इन वैल्यूज को पकड़ के रखो, होल्ड करके रखो। ये होल्डिंग ING है, होल्डिंग करते हुए, इसका मतलब ये होता है। इवन इन द फेस ऑफ टेम्पटेशन, मतलब चाहे कहीं लालच हो तो भी, एंड चैलेंजेज हो तो भी इनको पकड़ के रखना चाहिए। इंक्रीजेज अवर इनर स्ट्रेंथ, ये हमारी अंदर की ताकत को बढ़ाता है। वैल्यूज, जो ये वैल्यूज हैं, शुड बी एट द हार्ट ऑफ ऑल आवर चॉइसेस, ये हमारे हार्ट में होनी चाहिए ये वैल्यूज। एंड डिसीजंस ऑलवेज, हमेशा। इफ वी यूज देम, अगर हम उनको काम में लेते हैं, ओनली एज पर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार अगर हम इनको काम में लेंगे ना, तो वी लूज अवर वैल्यूज, तो हम इस वैल्यू को खो देंगे। चूज ए कोर वैल्यू, चूज का मतलब पसंद करो एक कोर वैल्यू को, एंड बी कमिटेड, और अपना वादा करो, टू मेकिंग दैट वैल्यू रिफ्लेक्ट, और ये वादा करो कि इस वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेंगे whom you are, तुम जो कुछ भी हो उसमें, एंड what you do, तुम क्या करते हो उसमें। यूज इट, इसको काम में लो, कंसिस्टेंटली, मजबूती से, एंड विद एवरीवन, प्रत्येक आदमी के साथ इसको कंसिस्टेंटली का मतलब होता है संगत बना करके। रिमाइंड योरसेल्फ, अपने आप को याद दिलाते रहो हमेशा। आई चूज वन वैल्यू, कि मैंने एक वैल्यू में चूज करता हूं एट ए टाइम, एक वक्त पर।
एंड आई यूज इट, मैं इसको काम में लेता हूं, इन माई एवरी थॉट, मेरी प्रत्येक विचार के अंदर, वर्ड एंड बिहेवियर के अंदर भी मैं इसको काम में लेता हूं। माई वैल्यूज डिफाइन मी, मेरी वैल्यू ही मुझे डिफाइन करती है, मेरा परिचय देती हैं। आई ब्रिंग देम, मैं उनको ले जाता हूं, इन टू एक्शन, इन एवरी सीन, प्रत्येक सीन के अंदर, एंड स्ट्रेंथन माई पर्सनैलिटी, और मेरी पर्सनैलिटी को भी मैं स्ट्रेंथन, ताकतवर बनाता हूं। द वैल्यू यू चूज, जो ये वैल्यू आप चूज करते हो, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्क्स लाइक ए कोड ऑफ कंडक्ट, ये एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट की तरह काम करती है। कोड का मतलब होता है संकेत, और कंडक्ट यानी हमारा व्यवहार। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है आचार संहिता यानी डिसिप्लिन। हेल्पिंग यू बिकम बेटर, आपको अच्छा बनाती है। अंटिल यू अचीव एक्सीलेंस, जब तक आप उत्कृष्ट क्वालिटी के नहीं हो जाते, जब तक आपकी मदद करती है। कोर वैल्यूज, जो कोर वैल्यूज होती हैं, आर आवर सोल्स, ये हमारी आत्माएं हैं। ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, पीस एंड जॉय है, लव है, ब्लिस है, प्योरिटी है, पावर है, एंड विजडम है, विजडम यानी आजादी। When we contemplate, contemplate का मतलब होता है एक समय अवधि, समय कालीन, and experience the essence of these core qualities, essence का मतलब होता है उसका सार निकालना। जब हम इन कोर क्वालिटीज का सार निकालते हैं, we radiate, radiate मतलब टकरा करके जाना, हम रेडिएट करते हैं the highest vibrations, हमारे अंदर हाईएस्ट वाइब्रेशंस होते हैं, which empower our surroundings, जो हमारे चारों तरफ है उसको मजबूत करता है, एंड सोशल एटमॉस्फेयर, हमारे चारों तरफ एक सोशल एटमॉस्फेयर बनता है। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब इसके साथ साथ ही, वी आल्सो सी, हम देखते हैं, क्या देखते हैं, एंड फील, महसूस करते हैं, आवर ओन एंड अदर्स, खुद का और दूसरों का, इनर सेल्वेज, अंदर का भी, आवर सोल्स, जो हमारी आत्माएं हैं, वो हमारी आत्माओं के अंदर भी झांक के देखते हैं। अब यहां पर डैश लगा है, तो डैश लगने के बाद इसका दूसरा मीनिंग आ जाता है, ए डिवाइन पॉइंट, डिवाइन यानी भगवान होता है, ऑफ स्पिरिचुअल लाइट, जो भगवान की जो लाइट है, लोकेटेड बिटवीन द एवरी बिटवीन द आई ब्रोज, जो भगवान की लाइट है वो आई ब्रो, दोनों आंखों के बीच में होती है। दी मोर, इससे भी ज्यादा, वी डू दैट, हम क्या करते हैं, दी मोर आवर ओरा, हमारा जो ओरा है, गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, हम पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं, एंड आवर वाइब्रेशंस, जो हमारे वाइब्रेशंस हैं, देन मेक आवर एनवायरमेंट प्योर, वो हमारे एनवायरमेंट को प्योर एंड पॉजिटिव बना देते हैं। दोज एम्पावरिंग फीलिंग्स, जो दो लोग एम्पावर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को मजबूत करते हैं, ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, मेक, वो बढ़ाते हैं, और एवरी वर्ड, वो प्रत्येक शब्द को, एंड एक्शन को क्या बनाते हैं, क्लीन एंड हार्मोनियस, हार्मोनियस का मतलब होता है मिलनसार, साफ सुथरा और मिलनसार बना लेते हैं। सच सोल कॉन्शियस, इस तरह की जो सोल कॉन्शियस होती हैं, वो फीलिंग करती हैं, ऑफ हैप्पीनेस, खुशी महसूस करती हैं, अनेबल अस टू लव, हम उसको प्यार करवाती हैं, एंड रेस्पेक्ट ऑल सोल्स एंड नेचर, और पूरी सोल्स और नेचर की इज्जत भी हमसे करवाती है। आवर रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, इस तरह से हमारी आत्मा के बारे में प्रैक्टिस करना, रेगुलर प्रैक्टिस, कॉन्स्टेंट कंटेम्पलेशन, लगातार, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है चिंतित कराती हैं, ऑफ डिवाइन नॉलेज,
भगवान के नॉलेज के लिए, एंड डेली राजयोग मेडिटेशन के लिए, और कॉम्युनियन, कॉम्युनियन मतलब जाति समाजवाद विद द सुप्रीम सोल, भगवान से मिलाती हैं, कैन एम्पावर अस, हमको एम्पावर कर देती हैं, टू एडॉप्ट यूनिवर्सल वैल्यूज, ब्रह्मांड की वैल्यूज से हमको सोल कैन एम्पावर मजबूत कर देती है, सिंपल लिविंग होती है वो करती है ऐसा, एंड ए पॉजिटिव होता है वो करता है, सात्विक लाइफ स्टाइल होती है वो करती है, इन एन इजी, आराम से, नेचुरल एंड एफर्टलेस वे, बिना मेहनत करे हुए, हेल्पिंग अस, हमारी मदद करती है, बिल्ड ए बेटर लाइफ, अच्छी बेटर लाइफ बनाने में, और वर्ल्ड और संसार को अच्छा बनाने में ये हमारे विचार होते हैं, ये बहुत मदद करते हैं, ऐसा दादी रत्ना मोहिनी का कहना है। तो दादी रत्ना मोहिनी 8 अप्रैल को अभी खत्म हो गई हैं। तो आशा करता हूँ ये ऐसा इस तरह का छोटा सा एक टॉपिक था, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों, मैंने भी ऐसे ही दृढ़ निश्चय करके इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था बिल्कुल भी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मैं इतनी प्रैक्टिस करके आपके सामने इस तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, तो आप भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। तो इस तरह से अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो आप एक इंग्लिश भाषा के जानकार हो जाएंगे और इंग्लिश न्यूज़पेपर को आप पढ़ना शुरू कर देंगे। ये मेरा दावा है। आपको बहुत सेटिस्फेक्शन होगा और जिंदगी का आनंद आने लगेगा। ओके, गुड बाय।